नमस्कार आप सभी का कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेने के बाद हमें क्या करना है, इस पे आपके बहुत सारे सवाल हैं कि जिनका एडमिशन हो जा रहा है उनको क्या करना है। तो अभी प्रयागराज में बाढ़ आई हुई है, अभी आने का मतलब है कि भटकना। अभी आपका हॉस्टल भी लॉट नहीं हुआ है। ये मेन कैंपस की हम बात करें, बाकी कॉलेज वाले एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जानूँ कि अगर आपके एडमिशन हो जा रहे हैं तो आपको आपका फी रिसिप्ट लेना पड़ेगा, वो आपको ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। फिर जो बच्चे देखो बीए बीएससी के लिए हम अलग बता रहे हैं, बाकी और सारे कोर्सेज की मैं अलग बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जिन बच्चों के बीए बीएससी में एडमिशन हो जाएंगे, बीकॉम में हो जाएंगे, तो बीकॉम जहाँ पे प्रेफरेंस की बात है उसका अलग बता रहा हूँ। तब आपको सबसे पहले एक काम ये करना है कि जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज के जैसे बी वॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडीज, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, और जहाँ पे कोर्स की फीस अलग से लगती है, जैसे बीसीए में अलग लगती है, यहाँ सब में फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में अलग लगती है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले अपनी काउंसलिंग ऑनलाइन करवानी पड़ेगी। काउंसलिंग करवाने के बाद आपको 3 दिन के अंदर जाके यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन जाना पड़ेगा। आपको ऑफलाइन जाकर के 3 दिन आपको डिमांडिंग ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। डीडी जिसे कहते हैं, डिमांडिंग ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाइएगा, वहां पे सबकी फोटो कॉपी लेके जाइएगा। आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा और आपको अपनी डीडी यानी कि जो कोर्स फीस है उसको सबमिट करना है। जैसे बीए मीडिया प्रोटेक्शन के बच्चों का 30,000 है 6 महीने का, बीए मीडिया स्टडीज का 25,000 है, बाकी सबकी अलग अलग फीस डिसाइड की गई है। तो आपको ऑफलाइन डिपार्टमेंट जाना है, वहाँ पे आपको ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है और अपनी फीस को सबमिट करना है डीडी के थ्रू, यानी डिमांडिंग ड्राफ्ट के थ्रू आपको सबमिट करना है। वो पूरा ऑफिशियल नोटिस में प्रोसेस लिखा गया है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो अब अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप अपने डिपार्टमेंट विजिट करना स्टार्ट करें। मंडे टू फ्राइडे यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यूनिवर्सिटी खुली रहती है, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 5 बजे तक, लेकिन उसका एक टाइम है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले ऐसा करेंगे जिन बच्चों का अलग से कोर्स फीस लगता है। बीए और बीएससी वाले बच्चों को अभी नहीं आना है, जब आपको आना पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। इसके बाद अभी हॉस्टल की भी नोटिस आएगी, तो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको ऑफलाइन प्रयागराज की धरती पर पदार्पण करना होगा, आना पड़ेगा। हॉस्टल का फॉर्म ऑनलाइन मिलता है, मैं ऑनलाइन फॉर्म आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। फॉर्म भर के जिस भी हॉस्टल में आप लेना चाहते हो सब जगह आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से रहता है। जैसे वुमेन्स हॉस्टल में फॉर्म आएगा तो लड़कियों को आना पड़ेगा, वुमेन्स हॉस्टल में जाकर के ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। आपकी मम्मी भी आ सकती हैं, घर वाले भी आ सकते हैं जमा करने। लड़कियों के हॉस्टल में लड़कियां ही अलाउ हैं, लड़के नहीं अलाउ हैं। बाकी बॉयज हॉस्टल में आपके पिताजी आपके भाई भी आपका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अभी अलग अलग हॉस्टल की नोटिस आएगी तो मैं वो बता दूंगा। तो हॉस्टल का फॉर्म भरना है जिससे कि आपको हॉस्टल मिल जाए, तब आके आप एडजस्ट हो जाओ प्रयागराज में। क्लासेज जो है आपकी 1 सितंबर से चलेगी, यानी कि 1 सितंबर से आपका नया सत्र चलेगा। तब तक आपके एडमिशन हो गए, मैक्सिमम एडमिशन 20 तक खत्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इस समय एडमिशन क्लोज होगा, क्योंकि सीटें भी कुछ कम की गई हैं, बाकी बहुत तेजी से सबको बुलाया भी जा रहा है। तो कुछ कोर्सेज को छोड़ के मैक्सिमम सीटें बहुत जल्दी फिल कर देंगे और जल्दी से एडमिशन लेकर के आपकी क्लासेज को पूरा प्रॉपर 1 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, अपनी टीसी और माइग्रेशन जो है, जैसे जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज के हैं वो अपने डिपार्टमेंट में टीसी माइग्रेशन जमा करेंगे। बीए बीएससी के बच्चे जमा करेंगे कहाँ पे, मेन प्रवेश भवन में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं। उनका अभी प्रेफरेंस भरना है, मेजर माइनर सेलेक्ट करना है। अब बीए बीएससी की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको 3 कॉम्बिनेशन, आपको रिमार्क एडमिन में आ रहा होगा, रिमार्क में आपको 3 आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, 3 कॉम्बिनेशन। उसमें ये रहेगा कि आपको 2 मेजर करना होगा, 1 माइनर सेलेक्ट करना होगा। मेजर वाले सब्जेक्ट आप 3 साल पढ़ोगे और माइनर वाले आप सब्जेक्ट 2 साल पढ़ोगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ और सिक्स में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर आप एक सब्जेक्ट से चौथी साल ऑनर्स करोगे। जैसे हिंदी फिलोसफी एंशिएंट मिला है, इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप थर्ड ईयर में क्या सब्जेक्ट छोड़ोगे, कौन सा माइनर रहेगा। मान लीजिए आपने हिंदी फिलोसफी पहले सेलेक्ट कर लिया तो एंशिएंट आपको छोड़ देना पड़ेगा थर्ड ईयर में। तो ये पहले नहीं था, पहले तो स्वायत्तता थी, लेकिन अब यहाँ पे कंपलसरी हो गया कि पहले से ही आपको सेलेक्ट करना होगा। बाकी एनईपी के तहत बहुत सारे वैल्यू एडेड कार्यक्रम भी शुरू होंगे, सेमेस्टर पढ़ाई शुरू होगी। सारे कोर्सेज में 4 साल के रहेंगे सब कुछ। बीए मीडिया स्टडीज 4 साल का है, बीए वॉक मीडिया प्रोडक्शन 3 साल का है। ये सब भी डिफरेंस आप जाने रहिए, बाकी आपको मैं लगातार बताता रहूँगा। अभी एडमिशन हो गया तो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले अपने डिपार्टमेंट जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएं और वहाँ पे अपना डीडी जमा करें। जिन बच्चों की फीस ड्यूज लग गई है, यूनिवर्सिटी ड्यूज के अलावा जो फीस कोर्स फीस है उसको सबमिट करोगे तभी आपका एडमिशन माना जाए। बीए बीएससी वालों को अपने घर पे बैठ के अभी कथा सुन रही है, अभी आपको परेशान नहीं होना है। जो भी होगा मैं आपको यहाँ से बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़िए, सारी अपडेट वहीं आपको मिलेगी। थैंक यू। परेशान नहीं होना है।